जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। जैसा कि आप सभी इंतजार कर रहे थे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा और इसके एडमिट कार्ड कब तक आएगा, तो आप सभी का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रेलवे ने सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन निकाल दिया है, चाहे वो एलपी टेक्नीशियन या जेई या फिर रेलवे की किसी और भी एग्जाम का नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है। हालांकि रेलवे की जो ये सारी एग्जाम जो कंपनी करवाएगी उसका नाम रेलवे ने अभी कॉन्फिडेंशियली नहीं बताया है। पर आज के इस न्यूज़पेपर को देखिए, ये न्यूज़पेपर अजमेर की न्यूज़पेपर कटिंग है, जिसमें लिखा है कि रेलवे ने किया परीक्षा एजेंसी का चयन, जल्द घोषित होगा परीक्षा कार्यक्रम। नीचे लिखा हुआ रेलवे सुरक्षा बल और सहायक लोको पायलट भर्ती। नीचे जो आर्टिकल्स लिखा हुआ मैं अभी उसको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से रेलवे सुरक्षा बल और सहायक लोको पायलट की भर्ती के लिए जल्द परीक्षा तिथियों का घोषणा की जाएगी। रेलवे परीक्षाओं आयोजन कराने के लिए परीक्षा एजेंसी का चयन कर लिया गया है। अब जल्दी परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। रेलवे की ओर से रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए 14 अप्रैल 2024 को आवेदन आमंत्रित किए गए। आवेदन के 5 महीने के बाद आरआरबी की ओर से कोई परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं किया गया था। अभ्यर्थियों में इंतजार कर रहे थे। इसी तरह सहायक लोको पायलट में रिक्त भर्ती परीक्षाओं के लिए 17 जनवरी को आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके बाद आवेदन भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 9 महीना गुजर जाने के बाद आरआरबी की ओर से कोई भी परीक्षा तिथि घोषणा नहीं की गई थी। यानी कि यहाँ पर साफ इनका कहने का मतलब है कि आरपीएफ की जो वैकेंसी आई थी वो 14 अप्रैल 2024 को आई थी। इसके 5 महीना जब गुजर गया तब भी आरआरबी की ओर से इसके एग्ज़ाम डेट को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आया था। ठीक है, इसके बाद 17 जनवरी को एएलपी की वैकेंसी आई थी। अभी तक इसके 9 महीने पूर चुके हैं, लेकिन इसके भी एग्ज़ाम को लेकर आरआरबी की ओर से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि इसी साल के अंत में होगी परीक्षा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेलवे अधिकारियों के अनुसार जल्द ही रेलवे सुरक्षा बल और सहायक लोको पायलट भर्ती के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। रेलवे की ओर से दोनों परीक्षाएं योजनाएं के लिए परीक्षा एजेंसी चयन कर लिया गया है। इन दोनों परीक्षाओं को लेकर जल्द ही परीक्षा तिथि घोषणा करने के साथ प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। यही परीक्षा नवंबर दिसंबर तक आयोजित की जा सकती है। यानी कि यहाँ पे कहने का इसका मतलब है कि रेलवे की ओर से दो जो एग्जाम होने वाले हैं आरपीएफ और एएलपी, इसके लिए जो एजेंसी है उसका चयन कर लिया गया। आप सभी ने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा। यानी कि यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि रेलवे की जो दोनों परीक्षा होने वाली है आरपीएफ और एएलपी, इसके लिए जो एजेंसी जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी उसका चयन कर लिया गया। आप लोगों ने आज से कुछ दिन पहले बहुत सारे वीडियो में ये भी देखा होगा कि रेलवे की अब जो भी एग्ज़ाम होगी, चाहे वो एएलपी को, टेक्नीशियन को, आरपीएफ को या फिर जेई या फिर एनटीपीसी या फिर और भी जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका हो, तो उसके लिए एक एजेंसी को फाइनलाइज कर लिया गया है। ठीक है, अभी हालांकि रेलवे अभी तक इस एजेंसी का नाम अनाउंस नहीं किया है कि कौन सा एजेंसी इस एग्ज़ाम को कराने वाली है। अब आगे यहाँ पर देखें तो नवंबर से दिसंबर तक आपकी एग्ज़ाम होगी। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो में ये भी बोला था कि आपकी एग्ज़ाम जो होगी वो नवंबर से दिसंबर में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा हुआ है कि नवंबर से दिसंबर तक आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। तो आप सभी के मन में ये 3 सवाल जरूर अभी आता होगा कि क्या एएलपी की तरह आरपीएफ की भी वैकेंसी इंक्रीज होगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आरपीएफ की वैकेंसी इंक्रीज को लेकर अभी तक कोई भी ऐसा नोटिस नहीं देखने को मिला जिससे हम लोग यह कंफर्म कर सकते हैं कि आरपीएफ की वैकेंसी इंक्रीज होगी। लेकिन हम लोग मान के ये चल सकते हैं कि जिस तरह एसएससी का एग्जाम होने के बाद उसका वैकेंसी इंक्रीज की गई थी, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हो सकता है। क्योंकि एएलपी की वैकेंसी इंक्रीज की गई है, टेक्नीशियन की वैकेंसी इंक्रीज की गई है, तो हो सकता है कि आरपीएफ की भी वैकेंसी इंक्रीज की जाए। क्योंकि ये रेलवे कैलेंडर में ये नहीं बताया गया है कि आरपीएफ की वैकेंसी हर साल आएगी, क्योंकि रेलवे कैलेंडर में ये बताया गया है कि एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी हर साल आने वाली, लेकिन आरपीएफ को लेकर ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया है। ठीक है, अब दूसरा सवाल आता है कि क्या फिजिकल की तैयारी अभी से ही शुरू कर दे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी से ही आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। चाहे आप सुबह में रनिंग जाते हो या फिर शाम में रनिंग जाते हैं, तो आप शाम में या सुबह में जिस भी समय आपको अच्छा लगता है उस टाइम रनिंग
रनिंग जाइए, साथ में आप हाई जंप लॉन्ग जंप जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा सवाल आता है कि लास्ट महीने में हम तैयारी किस तरीके से करें। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी तक आप जितने भी पढ़े हो, ठीक है, अब आगे आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप आगे कुछ पढ़ने जाओगे तो हो सकता है कि आप जो पीछे पढ़े वो भूल जाओगे, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी से आप जो भी आपने नोट्स बनाया है, जो अभी पढ़े होंगे उसका जरूर आपने नोट्स बनाया होगा, तब उस नोट्स को रिवीजन कीजिए, साथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए और साथ में आप मॉक टेस्ट डेली लगाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से को ये पता चलेगा कि अभी आपका स्कोर क्या है और एग्जाम में आप किस तरह से स्कोर कर पाओगे, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर इसके अलावा कोई डाउट या क्वारीज है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।